गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीएमई के अंदर डीसी सर्किट पढ़ाने जा रहा हूं और डीसी सर्किट में आपके लिए पहले भी शुरू कर चुका हूं। उसमें सिर्फ मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था कि शुरू करने से पहले आपको कुछ उसके बारे में जानना है कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी था। तो आज मैं आपके लिए ओम्स लॉ के बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दूं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा जिसे आप करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इट इज़ द डिफाइंड एज द रेट ऑफ transfer of electric charge through a specified area with respect to time। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो होने की दर, प्रवाहित होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये फ्लो हो रहे हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, तो इसकी दर को हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या हमारा आवेश है, टी क्या है, टाइम है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, आई इक्वल्स टू आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है हमारा। आवेश को हमने क्यू से डिनोट किया है, धारा को आई से डिनोट किया है, समय को टी से डिनोट किया है। क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जो करेंगे तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टू हमारा आएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है, जैसे कि कोई तार है, कोई कंडक्टर है, तो उसमें लाइट आती है, जैसे बिजली दौड़ती है उसमें, तो उस बिजली को क्या बोलते हैं, करंट। कितनी तेज़ी से बिजली आ रही है, करंट तो है ही है, इलेक्ट्रिक करंट। अब वोल्टेज है, तो मतलब कितनी स्पीड से वोल्टेज है, कितनी तेज़ी से, उस वोल्टेज का जो प्रेशर है कोई हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। मतलब जो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक किसी से सर्किट में, कितनी स्पीड से, कितने प्रेशर से हमारे आगे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। यानी कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही वोल्टेज हमारी ज़्यादा होगी, जितने ही हमारी इसकी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की कैपेसिटी कम होगी उतनी हमारी वोल्टेज कम होगी। तो देखिए, इट इज़ द इलेक्ट्रिक प्रेशर। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो डेवलप होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो फ्लो होते हैं थ्रू सर्किट के द्वारा, नोन एज वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या है, कि इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो होते हैं, किसी सर्किट में, नोन एज वोल्टेज। वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से। वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट I एंड R। I क्या हमारा करंट है, रेजिस्टेंस R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वोल्टेज V इक्वल्स टू I इंटू R होता है हमारा, राइट। तो आपको करंट के बारे में आया, समझ में आया, वोल्टेज के बारे में भी समझ में आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रभाव में अवरोधक उत्पन्न हो, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक ओम्स है। ओम्स को हम इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि
ये कोई एक सर्किट है, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। और किस वोल्टेज से हो करंट फ्लो हो रहा है? ठीक, इस सर्किट में से पार जा रहा है। अगर इस सर्किट में हम कोई अवरोधक उत्पन्न कर दें, रेजिस्टेंस लगा दें, राइट, रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जो हमारी करंट आ रही थी आई, अब वो करंट आएगी कुछ कम कर, उसमें कुछ कम हो जाएगा, ठीक, आई करंट, वोल्टेज वी थी वी वन हो जाएगी। यानी कि जो हमारी करंट आ रही थी उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दिया। रेजिस्टेंस से क्या है, कुछ करंट हमारी यहाँ पे फ्लो हो गया या इधर चला गया या इसमें यहीं की यहीं रह गया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत हमारा क्या है, करंट रिड्यूस हुआ रेजिस्टेंस के कारण, तो वो था हमारा रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हम कंडक्टर कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर को हिंदी में चालक बोलते हैं। कंडक्टर वह मटेरियल होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक संख्या में आसानी से फ्लो होते हैं। जैसे कि एक सर्किट है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से फ्लो हो रहे हैं, ठीक, तो ये क्या है, कंडक्टर है। दोज मटेरियल in which number of free electrons is very large through which electric current flow, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो। जैसे क्या इलेक्ट्रिक करंट है इस कंडक्टर में आसानी से फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो क्या होता है, कंडक्टर। एग्जाम्पल आयरन, लोहा, लीड, टीन, एल्यूमिनियम, वाटर, इसमें क्या करंट आसानी से तेजी से स्पीड से फ्लो होता है। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसा में लकड़ी हो गई, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो इसमें क्या हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। जैसे हम लोहे में करंट आ रहा होगा, लोहे को हम पकड़ लेंगे तो हमें करंट झटका मारेगा, यानी कि उसमें जो करंट हो रहा है बहुत स्पीड से फ्लो हो रहा है। ऐसे हम वो लकड़ी है, लकड़ी में करंट को पास कराएंगे और हम लकड़ी को टच करेंगे, सूखी लकड़ी को, रबर को या प्लास्टिक, तो हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। दोज मटेरियल इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर, राइट। अब आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट तो फ्लो होता है लेकिन कम होता है, कंडक्टर की अपेक्षा करंट जो फ्लो हो रहा है वो कम होता है, नोन एज सेमी कंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो एक कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। EMF इसको बोलते हैं EMF। जैसे कि आपने बच्चों सुनी होगी EMF इक्वेशन, तो वही ये EMF है। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि किसी परिपथ है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उनको गति प्रदान करता है। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, तो इनको आगे की तरफ ये फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो आगे की तरफ भागेंगे, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा, तो ये इसको गति प्रदान कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो यही जो फोर्स है वो क्या, हमारा विद्युत वाहक बल है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह फोर्स है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। इसकी इकाई वोल्ट है। E इक्वल्स टू होता है, इसको E से डिनोट करते हैं, E इक्वल्स टू होता है W/Q। W इक्वल्स टू ऊर्जा है, Q इक्वल्स टू आवेश है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब चालक में
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के विभवों में कुछ डिफरेंस पैदा हो जाता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट इज़ डिनोट बाय V। जैसे कि ये हमारी करंट आ रही है, ठीक, I करंट आ रही है, वोल्टेज ये है। इस करंट को हमने प्रोड्यूस कर दो डिवाइड कर दिया, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो करंट थी वो करंट, सपोज करो करंट आ रही है हमारी 4 एम्पियर की, यहाँ पर होगी 2 और 2 की, तो कुछ डिफरेंस हुआ। यहाँ पे 4 की अपेक्षा यहाँ 2 और 2 आ गए, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में डिफरेंस हुआ, तो यही डिफरेंस क्या हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका डिफरेंस आता ही आता है, तो आप लोगों को इसका डिफरेंस करना ही करना है। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? दिस लॉ, इस लॉ को किसने दिया? गिवन बाय साइंटिस्ट G.S. ओम्स ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट G.S. ओम्स, यानी कि और लॉ साइंटिस्ट G.S. ओम्स के द्वारा दिया गया। इस लॉ के अनुसार हम एक्सप्लेन करते हैं संबंध को, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच का जो हमारा रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन किया जाता है ओम्स लॉ के अनुसार। आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जब चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ डिफरेंस पैदा हो जाता है, उससे हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक, यही है विभवांतर, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एफेक्ट अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट कर देते, V प्रोपोर्शनल टू करंट I के। V अपॉन I इज टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को डिनोट कर दिया हमने R से, V अपॉन I इज टू R एंड V इज टू निकल के आया RI या IR। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। आगे हम आपके लिए लेके आएंगे किरचॉफ्स लॉ। तो आगे हम आपके लिए लेके आएंगे किरचॉफ्स लॉ, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कम्बिनेशन ऑफ में आपको अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस कराऊंगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पेपर में आना ही आना है। जैसे ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज, करंट, EMF, ये सब के आपके पेपर में आने वाली चीज़ हैं। तो आप इनको जो मैंने आपको कराया, जो मैंने आपको कराया, प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से तैयारी करें। समय आपके पास बहुत कम है, जून के प्रथम सप्ताह में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अब खूब ज़ोरदार से तैयारी में लग जाइए अपनी। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जितने से जितना आप हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर से ना निकलें और पढ़ाई पर विशेष आप ध्यान दें।